Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Consider the following statements. India ranked first in world in fruit production. फ्रूट प्रोडक्शन में इंडिया की फर्स्ट रैंक है. इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट है. इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ टोबैको. टोबैको के एक्सपोर्ट में, निर्यात में इंडिया सेकेंड रैंक रखता है, ये भी बिल्कुल सही है. दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. विच कंट्री डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विथ ग्वाटेमाला. ग्वाटेमाला के साथ बॉर्डर शेयर कौन सा कंट्री नहीं करता है? तो ये है कंट्री आपका निकारागुआ. ये रहा आपका निकारागुआ. ग्वाटेमाला आपका ये वाला है, पीला वाला पार्ट. तो ये निकारागुआ को टच नहीं करता, सो द आंसर इज डी, निकारागुआ. बाकी ये आपका हॉन्डुरास, बेलिज और मैक्सिको. मैक्सिको, हॉन्डुरास, बेलिज, ये सारे टच करते हैं. ओके. विच वाटर बॉडी फॉर्म्स अ कोस्ट लाइन ऑफ इरिट्रिया. इरिट्रिया का कोस्ट लाइन, ये रहा आपका कोस्ट लाइन इरिट्रिया का, और ये रहा आपका रेड सी. तो आंसर है इसका बी, रेड सी. इरिट्रिया जो है ये ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है. Which among the following statement is are correct about the dairy farming in the South Temperate region? South Temperate region में dairy farming के लिए पूछ रहा है और इसमें correct option पूछ रहा है. Okay. The production from the district of Southern Hemisphere is relatively large when compared to the dairy zones in the of the Northern Hemisphere. मतलब कह रहा है कि नदर्न हेमिस्फेयर में जो डेयरी फार्मिंग है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सदर्न, मतलब नदर्न हेमिस्फेयर में कम होती है, सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा होती है. तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में आपको पता है इंडिया तो नंबर 1 है और इंडिया आता है नदर्न हेमिस्फेयर में, तो ये टोटली गलत है. ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. एमंग द कंट्रीज ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर, न्यूजीलैंड इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग डेयरी नेशन. तो सदर्न हेमिस्फेयर की अगर बात करते हैं तो न्यूजीलैंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग है, ये बिल्कुल सही है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है, सो द आंसर इज बी, ओनली 2. What is the difference between the birth rate and death rate of the population of a country? Birth rate minus death rate is equal to what? तो ये है demographic gap. Birth rate minus death rate इक्वल होता है demographic gap के. What is the land between two converging or confluent rivers is called? Two converging और confluent river के बीच में जो land होती है वो क्या होती है? तो उसको कहते हैं दोआब. दो नदियां जाती हैं, उनके बीच में जो लैंड बनती है उसको कहा जाता है दोआब. Which one of the following nation is the native location of कोयला बियर्स? कोयला बियर्स का नेटिव लोकेशन कौन सी कंट्री है? तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया. और IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें इसका जो स्टेटस है वो है वल्नरेबल. वल्नरेबल, ओके, वल्नरेबल है स्पीसीज ये. और ये जो नॉर्मली सोते कितने हैं, 20 घंटे तक ये नॉर्मली सोते हैं. हु प्रपोज द टर्म ड्वार्फ प्लानिट. ड्वार्फ प्लानिट को किसने प्रपोज किया था? तो ये एक अमेरिकन प्लानिटरी साइंटिस्ट थे, इनका नाम था एलन स्टर्न. आंसर इज बी. द ट्रीज ऑफ स्प्रूस, फिर, पाइन, etc आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन ऑफ द अर्थ. अर्थ के किस नेचुरल रीजन में ये सारी ट्रीज मिलती हैं? तो ये हमें मिलती है कहाँ पे? टैगा टाइप में. आंसर इज सी. The coastal tract of Andhra Pradesh and Tamil Nadu is called. आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. तमिलनाडु ये रहा, आंध्र प्रदेश ये रहा, और इसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट. आंसर इज सी. ऐसे ही देखिए, ये आपका कोंकण कोस्ट और ये आपका मालाबार कोस्ट, फिर नदन सरकार कोस्ट और उत्कल कोस्ट, ये सारे दिए गए हैं. The atomic power station in Rajasthan is situated at. तो राजस्थान में जो एटॉमिक पावर स्टेशन है वो कहाँ है? ये रावत भाटा पे है. आंसर इज सी. और इसको कमीशन किया गया था 16 दिसंबर
1973 में इसको कमीशन किया गया था और इसको ऑपरेट किया जाता है बाय न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है करीब 1180 मेगावाट की। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्पीक हिंदी? हिंदी कितने इंडियन पॉपुलेशन स्पीक करती है? तो ये है 41.03%। 41.03% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्पीक हिंदी। और लगभग 122 लैंग्वेजेस हैं और 234 मदर टंग्स हैं इंडिया में। The foundation stone of the Golden Quadrilateral Project was laid in which year? Golden Quadrilateral Project का जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था ये रखा गया था 1999 में। और वो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इट वाज डिसाइडेड टू बी कंप्लीटेड बाय द ईयर 2006। Community forestry are practiced in which among the following state of India? Community forestry कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, किस स्टेट में? तो ये गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सब में की जाती है। सो द आंसर इज डी, आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है फॉर रेजिंग द ट्रीज ऑन कम्युनिटी लैंड। अजय रिवर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो किस स्टेट में पास होता है? तो ये पास होता है, देखिए आपके बिहार में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में। तो अब अजय रिवर जो ओरिजिनेट होता है वो जमुई डिस्ट्रिक्ट है आपका, बिहार का जमुई डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होता है और ये पास करता है बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। आंसर है आपका बी 1, 2 एंड 3। Which among the following about the बुंदेलखंड प्लेटू और करेक्ट? तो बुंदेलखंड प्लेटू के लिए करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। तो सेनल टोपोग्राफी फाउंड हियर। सेनल टोपोग्राफी होता क्या है? तो सेनल टोपोग्राफी क्या होता है? ये पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया है सेनल टोपोग्राफी। इसका मतलब है कि जो रिवर है फ्लो करती हैं थ्रू द रीजन हैव मेड द एरिया अनड्यूलेटिंग, मतलब वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसको बना देता है अनसूटेबल फॉर कल्टीवेशन। ओके, और उसके बाद इसका आंसर क्या होगा? सेनल टोपोग्राफी होती है यहाँ पे, ये बिल्कुल ठीक है। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बुंदेलखंड रीजन इज झांसी। झांसी है इसका लार्जेस्ट सिटी, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। यस, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का पार्ट है, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सही है। सो द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। बखाली बीच इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और यहाँ एक ब्रिटिशर्स थे, इनका नाम था सर एंड्रू फ्रेजर। उन्हीं के नाम पे इसको फ्रेजरगंज, जो ये द्वीप जहाँ स्थित है इसको फ्रेजरगंज नाम दिया गया था। US missionary John Allen Chau died during the visit of which of the following island of India? तो ये 2018 की बात है जब US मिशनरी जॉन एल चाउ आए थे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे। ओके, और यहाँ पे जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के जो इंडिजिनस पीपल थे उन्होंने इनको खतरा समझा और मार दिया। मतलब वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल हैं, आदिवासी हैं, वो बाहर की दुनिया से इंटरेक्शन नहीं रखते हैं, इस वजह से वायलेंट हो गए थे। To which of the following neighbor country India ceded कच्छातीवु आइलैंड इन 1974? इंडिया ने कच्छातीवु आइलैंड को सीड किया 1974 में किस कंट्री को? तो ये किया था श्रीलंका को। तो कच्छातीवु आइलैंड आपका ये रहा। ओके, आपके हिंद महासागर में है। ओके, और ये लगभग 163 एकड़ का इनहेबिटेड आइलैंड है। ओके, यहाँ कोई रहता नहीं है। और अब इस टाइम पे ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है श्रीलंका के द्वारा। 1976 तक ये इंडिया का पार्ट था, लेकिन फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसको
जो 1974 की इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत इसको दे दिया था श्रीलंका को। यूमयाम लेक आल्सो नोन एज बारापानी लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपके मेघालय में। आंसर इज ए। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.